नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से। और मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को इतना सारा प्यार दे रहे हो और सपोर्ट कर रहे हो। तो मतलब नम्र भाव से आपका धन्यवाद है। और अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने से पहले एक बात और, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है ये कोर्स करेक्शन वीडियो है। आपने मेरा सेकंड लास्ट वीडियो देखा होगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसमें भी मेरे साथ गौरव श्रीवास्तव सर थे, जो योजना वैली के ऑनर हैं। और डायरेक्ट हम इन्हीं से बात करते हैं और जो भी हमारा कॉल आता है हम इन्हीं को फॉरवर्ड करते हैं। आपको अगर साइट विजिट करना है या फिर किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन है योजना वैली से रिलेटेड, तो यहाँ पर हम लोग ट्राई करते हैं कि गौरव श्रीवास्तव सर पर्सनली उसका आंसर करें। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो मैंने अपने सेकंड लास्ट वीडियो में ट्राई किया था कि उसको कवर अप करने का, बट कुछ टेक्निकल ग्लिच के वजह से सर आप भी जान रहे हो आवाज़ नहीं आ पाई, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं थी और लोगों ने बोला कि आवाज़ क्लियर नहीं है। तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए ये फिर से ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी क्वेरी था ना उसको हम लोग सॉल्व कर पाएँ। तो सर स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा कि हम लोग पिछली बार आपकी हेल्प से जो वीडियो बनाए थे उसमें मेरी आवाज़ शायद बहुत प्रॉपर नहीं आ पाई थी। तो हम लोग दोबारा ये कोर्स करेक्शन वीडियो बना रहे हैं, जहाँ पे जो जानकारी मैंने दी थी योजना वैली के बारे में वो सही तरीके से लोगों के कानों में नहीं पहुँच पाई थी। और मैं आपकी तारीफ़ करूँगा कि उसके बाद भी जैसा आपने मुझे बताया और जैसा आपके थ्रू हम लोगों ने बहुत सारी कॉल्स रिसीव करी, बहुत सारा प्यार मिला है लोगों का, तो वही जानकारी और सही तरीके से सबके पास पहुंच पाए, उसी लिए क्या कहते हैं कोशिश और करते हैं हम लोग आज। यस सर। तो वही चीज़ है सर। तो सर जैसे उसमें पहला क्वेश्चन था ना पेपर के बारे में, मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ आपको। ओके। ठीक है, क्योंकि चूंकि हम लोग एक बार और कर चुके हैं तो मुझे कुछ चीज़ें याद हैं कि क्या क्या सवाल होते थे लोगों के। और प्लस इस ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में बहुत सारे लोगों के और सवाल हमारे बहुत सारे सवाल आए हैं सर, वो भी मैं आपके लेके आऊँगा। हाँ, एक छोटे से ब्रीफली मैं सबको बताता हूँ। मैंने अपने बारे में बताया ही था, मैं एक बार फिर से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम गौरव श्रीवास्तव है और हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं। काफ़ी साल तक हम लोगों ने अच्छे लेवल पे कॉर्पोरेट जॉब्स करी हैं और उसके बाद फिर अपना ये बिज़नेस शुरू किया। और पिछले करीब हम लोग 7-8 सालों से इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं। आते हैं योजना वैली के ऊपर, ये कॉलोनी के स्पेसिफिक हम लोग बात करते हैं। तो ये योजना वैली को हम लोगों ने शुरू किया है और इसको हम लोगों ने लगभग 4 एकड़ हमारे पास ये जगह है और इसको हम लोग पूरा डेवलप करके सेल करते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो बहुत सारे सवाल आए उनका मैं जवाब देना चाहूँगा कि किसी भी ज़मीन को आप खरीदने जाइए, कहीं पे भी खरीदिए, योजना वैली में जाइए, कहीं पे भी जाइए, किसी भी ज़मीन को जब आप खरीदने जाते हैं तो आपको 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली होती हैं। तो पहली चीज़ होती है कागज़। ठीक है, ज़मीन का कागज़ कैसा है, नेचर ऑफ लैंड कैसा है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है वो होता है कि क्या ज़मीन आपके पोजीशन में है। ठीक है, ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। पोजीशन को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन मैं आपको चारों पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कस्टमर्स के लिए। तीसरा होता है इंटरनल डेवलपमेंट, कि जिससे भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं, जैसे योजना वैली की एग्जांपल लेते हैं, तो योजना वैली से अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो योजना वैली इस प्रीमिसेस के अंदर क्या क्या काम करके आपको देगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल डेवलपमेंट। और चौथा होता है एक्सटर्नल डेवलपमेंट, कि इस जमीन के आसपास कौन से सरकारी डेवलपमेंट आ रहे हैं जिससे कि इन्फ्लुएंशियल फैक्टर बनेगा ताकि हमारी जमीन का रेट और बढ़ सके। देखिए, हर कोई रियल एस्टेट में जो इन्वेस्ट करता है 2 ही मेन कारण होते हैं, या तो आप उस पर घर बनाते हैं और एक अपना सपना पूरा करते हैं, और या फिर आजकल जो एक बहुत बड़ा मोटो है वो है इन्वेस्टमेंट का। चारों चीज़ें मैंने आपको बताई, तो मैं ब्रीफली एक लाइन में खाली इसको बताता हूँ। पहला होता है कागज़। तो योजना वैली के कागज़ की बात करते हैं। प्योर जनरल खतियानी लैंड है, अहीर खतियान, यादव जी खतियान है वहाँ पे। उसके बाद फिर साहू जी का डीड है, वहाँ से कंपनी अपने नाम पे लेती है और उसके बाद कस्टमर्स को रजिस्ट्री करती है। तो एकदम क्लियर क्रिस्टल पेपर है, 24 कैरेट पेपर है। जितने भी लोगों ने अभी तक हमारी रजिस्ट्री कराई है उनका श्योर शॉट सबका म्यूटेशन ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो कागज़ एकदम क्लीन है, आप आइए, हमसे पेपर लीजिए और इसको किसी भी लेवल पे चेक करा लीजिए आराम से और उसके बाद आगे बढ़िए। तो ये हुई पेपर की चीज़। दूसरा होता है सर पोजीशन। पोजीशन का इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता कि देखिए हम लोग अपनी कॉलोनी में खड़े हैं, बात कर रहे हैं,
चारों तरफ से आउटर बाउंड्री हो चुकी है, रोड जो है मोरंग तक की पूरी प्रॉपर तैयार हो चुकी है, तो इससे बड़ा पोजीशन का सबूत हम लोग नहीं दे सकते। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो था इंटरनल डेवलपमेंट, कि हम लोग क्या क्या काम करके देते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग पूरे कैंपस की आउटर बाउंड्री करते हैं, जैसा आप मौके पे अभी देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग 25 फीट की रोड बनाते हैं, मोरंग तक की रोड हम लोगों की तैयार है, इसको हम लोग प्रॉपर ब्लैक रोड करके देंगे आपको। दोनों साइड में हम लोग आपको नाली बना के देंगे। इसके बाद हम लोग आपको पोल की व्यवस्था करके देंगे, प्लांटेशन की व्यवस्था करके देंगे, और आपको पूरी कॉलोनी को गेटबंद बनाएंगे ताकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सहज रहे चीज़ें। तो ये हम लोग इंटरनल डेवलपमेंट के अंदर करके देते हैं। अब आते हैं जो हमारा आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एक्सटर्नल डेवलपमेंट, कि हम यहाँ ज़मीन क्यों लें, ऐसा क्या आ रहा है आसपास के क्षेत्रों में जिससे हमारे पैसे का एप्रिसिएशन आएगा। कस्टमर के सबसे ज़्यादा सवाल जो मैंने आपके थ्रू रिसीव किए वो यही थे। तो मैं दर्शकों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये एक छोटा सा जो क्षेत्र है काठी टाण से लेके आईटीबीपी कैंप के बीच का, ये 5 किलोमीटर की 5.5 किलोमीटर की पेरिफेरी है, और इसके अंदर आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से सरकारी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। पहले तो देखिए 83 एकड़ में करीब करीब आईटीबीपी कैंप ऑलरेडी फैला हुआ है, डेवलप है। उसके बाद देखिए ट्रांसपोर्ट नगर की ज़मीन यहाँ पे है, ट्रांसपोर्ट नगर का भी अनाउंसमेंट हो गया सुकुर घुट्टू में, ठीक है, जो कि हम लोगों से बहुत दूर नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 67 एकड़ का कैंपस आ गया है, जो अपनी ज़मीन से योजनावली से करेक्ट 2 किलोमीटर पे है। काम शुरू हो गया है, पिलरिंग वगैरह शुरू हो गई है, बाउंड्री का काम उनका शुरू हो चुका है। सब लोग जानते हैं IIIT एक सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा हम लोगों को। इसके बाद फिर अभी मैं आपसे जब 360 डिग्री व्यू लीजिएगा तो पीछे दिखाइएगा, आपके सामने दिखाई पड़ रही है झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। 350 एकड़ की ज़मीन है, और उसमें पहले फेज़ का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये हमारे ज़मीन से 1.5 किलोमीटर के ऊपर निर्धारित है, यहाँ से दिखाई भी पड़ता है साफ साफ। सर पीछे जो है, मैं थोड़ा सा रुकना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ जी। जैसा कि सर यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारा फर्स्ट वीडियो है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट है। इनफैक्ट आप पूरा विजुअल उसमें देख पाओगे कि यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब पूरी तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आते फिर सर की ओर। तो मैंने आपको IIIT के बारे में बता दिया, मैंने आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया। अगर पीछे की ओर हम लोग चलते हैं तो IS कॉलोनी का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से एक छोटी सी ये 5-5.5 किलोमीटर की पेरिफेरी के अंदर आप देखिए कम से कम 5 से 6 बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। इसका इन्फ्लुएंस डेफिनेटली आसपास की सारी ज़मीनों पे पड़ेगा, ठीक है। और हम चूंकि इतना विकसित करके दे रहे हैं, एक गेटबंद सोसाइटी बनाने के दे रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ जितना भी फुटफॉल बढ़ने वाला है, जितने भी लोग यहाँ पे आने वाले हैं, उन सब लोग मिलके जो है कहीं ना कहीं ज़मीन खोजेंगे। सबको व्यापार चाहिए, सबको रोज़गार चाहिए, और जो व्यापार रोज़गार के सिलसिले में यहाँ पे आएगा उसको नज़दीक में ही ज़मीन चाहिए होगी। तो अगर योजना वैली में आप किसी भी तरीके का छोटा या बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भविष्य बहुत ही ज़्यादा उज्ज्वल। तो सर जैसा मैं पिछली बार आया था और फर्स्ट टाइम भी आया था, तो फर्स्ट टाइम तो मैंने देखा था रोड नहीं है, फिर उसके बाद सेकंड टाइम आया तो देखा रोड डेवलप हो गया, और ये मैं चौथी बार आ रहा हूँ। तो उस टाइम मैंने ये जो मैं चाहूँगा कि आप पीछे दिखा दो। तो जैसा कि सर ये वाला जो व्यू दिख रहा है, मैंने लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं देखा था कि ये डेवलप नहीं था। ये कब हुआ? हाँ सर, ये आपने कब डेवलप किया? ये अभी देखते हैं 15 दिन पहले का ही डेवलपमेंट है। तो सर मैं यहीं पे इस वीडियो को अंत करता हूँ, क्योंकि हमने ट्राई किया बहुत ही शॉर्ट रखने का वीडियो। नहीं बहुत जरूरी, क्योंकि ये मतलब कोर्स करेक्शन वीडियो उतना, अगर आप उतना ही डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सारा दे दूंगा। तो इसी के सर थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। ऑलवेज। अब मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो। जैसा कि मैं यहाँ पे जब मैंने अपना स्टार्ट किया था ये यूट्यूब चैनल, मैं बहुत लोगों से मिला, और मतलब मुझे ऐसा मार्केट में फ़ील हुआ कि बहुत लोग बहुत कुछ ग्लिच कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि बहुत सारे ग्लिचेस आ रहे थे, लोग बहुत मैनिपुलेट करने का कोशिश करते हैं। तो उसी दौरान मैं मिला गौरव सर से। तो मतलब एक होता है ना कि आदमी दिल से पसंद आया, और इनका काम करने का तरीका एंड द वे जैसे कि ये काम करते हैं एंड प्रीफ्रेंस जो देते हैं, तो वो मुझे पसंद आया। तो फिर हमारा धीरे धीरे बॉन्डिंग बढ़ता गया, और बॉन्डिंग बढ़ते बढ़ते मैंने ही सर को ऑफ़र किया कि सर कैन वी कोलैबोरेट। तो सर ने बोला ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। फिर हमने इसी पे डिस्कशन करके हमने डिसाइड किया है कि हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं,
और इसको थोड़ा बिग लेवल पे ले जाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले और आपका प्यार चाहिए, आप ऐसा ही प्यार देते रहो। और मैं एक बात और कहूँगा कि अब मैं गौरव सर के साथ जब कोलैबोरेट कर रहा हूँ तो 1-2 पॉइंट और मैं यहाँ पे नोट डाउन करवाता हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि डीड होता है, खतियान होता है, तो ये सब मैं छोटे छोटे वीडियोस लेके आऊँगा जहाँ पे आपको एकदम एक्सप्लेन्ड वे में बताया रहेगा कि डीड क्या होता है, उसका छोटा से छोटा पॉइंट, डीड कैसे बनता है, इनफैक्ट खतियान क्या होता है, फिर ऑनलाइन पेपर कैसे चेक करते हैं। तो इस तरह का वीडियो हम लेके आने वाले हैं इस चैनल पे गौरव सर के साथ कोलैबोरेट करके। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब करो। एंड वन मोर थिंग, और एट द एंड मैं चाहता हूँ कि चैनल का नेम चेंज किया जाए। तो मैं आपसे सजेशन लेना चाहता हूँ कि इस चैनल का क्या नाम हो। आप कमेंट में ड्रॉप डाउन कर सकते हो और उसी कमेंट्स में मैं एक ऐसा नाम पिक करूँगा जो आप लोग कमेंट करेंगे और उसी को मैं पिक करके अपने चैनल का नाम रखूँगा। और इसको मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए। तो वेबसाइट वगैरह भी हमारी आएगी बहुत जल्द, आपको डिटेल्स दिया जाएगा कि हमारे पास कितने लैंड अवेलेबल हैं ऑल ऑफ द झारखंड। इनफैक्ट हम लोग इसको ब्रॉड लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, क्योंकि सर ने भी बोला इसे जितना शॉर्ट से शॉर्ट रखना है, क्योंकि आप लोग पहले वीडियो देख चुके हो और ये कोर्स करेक्शन वीडियो। तो इसी के साथ ही मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।